गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इनफाइनाइट सीट पर किसी x डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले तो कितना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग उससे थोड़ा सा पहले देखे थे कि कोई भी अगर डिस्क है तो डिस्क पे अलोंग द एक्सिस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो डेरिवेशन देखा था। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट जो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। कोई भी अगर हॉलो हेमिस्फीयर है तो उसकी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं, डेरिवेशन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और थोड़ा सा इसको ध्यान से समझोगे। देखिए, मान लीजिए कि ये एक बेटा हॉलो हेमिस्फीयर है। ये अब हॉलो हेमिस्फीयर है तो पहली बात तो ये ध्यान दो, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। ध्यान रखिएगा, होलो हेमिस्फीयर में केवल सरफेस ही तो होगा बेटा। ठीक है, तो सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिग्मा होता है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन होलो हेमिस्फीयर इज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चार्ज इसके ऊपर कितना है, कैपिटल क्यू है। चार्ज जो फैला हुआ पूरा हेमिस्फीयर के ऊपर है वो कितना है, कैपिटल क्यू है बेटा। बात समझ आए। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी सेंटर कहाँ पे, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहाँ पे निकालनी है, इस पॉइंट के लोग निकालनी है। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये आपका आर है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लिख दे रहा हूं पॉइंट पी। हम लोग कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम प्रीवियस जैसे कि लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा। इसका हॉलो हेमिस्फीयर का हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री पार्ट कट करेंगे, उस एलिमेंट्री पार्ट पे dq चार्ज देखेंगे, फिर dq चार्ज की वजह से क्या करेंगे, de निकालेंगे, और de की अगर डायरेक्शन सेम आ गई सबकी तो डायरेक्टली उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे बेटा। यही प्रोसेस होता है किसी भी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि ये है होलो हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस r है और उसके सेंटर मतलब इस पॉइंट P पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आप एलिमेंट्री पार्ट कैसे कट करोगे, सबसे पहले तो ये सोचो। तो थीटा पे जाकर के d थीटा का कट करेंगे हम लोग, यानी ये हम लोग मान लो r से क्या है, थीटा है। ये सपोज कर लीजिए कुछ डिस्टेंस या आप सपोज कर लो। ठीक है, इसको r लेके चलते हैं। ये थीटा ले लो, आप उसी से क्या करिए, थीटा से थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्टेंस यहाँ पे कट करेंगे आप। ठीक है, ये जो आपका है ये कितना है, d थीटा है। ठीक है, तो अगर आप एक कट करते हैं तो देखो ये क्या बनेगा, ये बेटा किसकी तरह हो जाए, ये जो आपका एलिमेंट्री पार्ट यहाँ पे आएगा वो अगर आप ध्यान से देखो तो रिंग की तरह ट्रीट होगा। ये जो एलिमेंट्री पार्ट जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रिंग की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जो एलिमेंट्री पार्ट आप कट करेंगे इस हॉलो हेमिस्फीयर में वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिंग की तरह बिहेव करेगा। हाँ, अब देखिए ये आप थीटा पे गए और d थीटा का आपने यहाँ पे क्या किया है, कट किया एलिमेंट्री पार्ट, और उस d थीटा के एलिमेंट्री पार्ट को कट करने की वजह से वहां पे क्या सबटेंड हो रहा है, एक रिंग सबटेंड हो रही है। और ये रिंग याद रखिएगा बेटा, देखिए हेमिस्फीयर ये होता है, तो अगर हेमिस्फीयर पे आप कट कर रहे हो तो इसमें क्या हो जाएगी, एक रिंग बनेगी। ठीक है, पूरी एक रिंग बन जाएगी। जैसे यहाँ पे मान लो कट करते हो तो ये पूरा रिंग टाइप बनेगा। क्लियर हुआ, जिसकी कुछ विड्थ होगी, और विड्थ कितनी होगी, जो भी रेडियस इसकी ये जो विड्थ होगी वो क्या होगा, r d थीटा होगा, r d थीटा होगा। ठीक है, ये विड्थ कितनी होगी, r d थीटा होगी।
बात समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आप ले रहे हैं ये आपका आर हो जाएगा रेडियस, ठीक है, पूरी ये सेंटर से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये जो रेडियस ऑफ रिंग कितना होगा, रेडियस ऑफ एलिमेंट्री पार्ट रिंग कितना हो जाएगा, देखो अगर ये आर हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, आर कॉस थीटा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। तो ये मैं इधर साइड में करके लिखता हूं, रेडियस ऑफ एलिमेंट्री पार्ट ऑफ हेमीस्फीयर, रेडियस ऑफ एलिमेंट्री पार्ट ऑफ हेमीस्फीयर r इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। रेडियस कितना हो जाएगा बेटे, आर कॉस थीटा हो जाएगा। देख इस पॉइंट पर निकालना है तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, x डिस्टेंस हो गई, कितनी डिस्टेंस हो गई बेटे, x डिस्टेंस हो गई। तो ये वाला x जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये x डिस्टेंस देखिए। अब इसका कंपोनेंट आप किधर ले रहे हैं, वर्टिकल में ले रहे हैं, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, r sin थीटा। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। रेडियस ऑफ रिंग कितनी, रेडियस ऑफ एलिमेंट्री पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर यानी रिंग की रेडियस कितनी हो जाएगी, r cos थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा बेटे। अब जरा ध्यान दीजिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होलो हेमिस्फीयर पे कितना है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है और चार्ज कितना है उस पे, q। अब यहीं पे एक बात ध्यान दोगे, क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ना ये r है, ठीक है, ये r का, तो ये जो रिंग की रेडियस हो गई वो कितनी होगी, r cos थीटा, और वर्टिकल वाला क्या हो गया, r sin थीटा। इतनी बात समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पे विड्थ देखेंगे, यानी साइड में थोड़ा सा रिंग को हम लोग बना देते हैं, ठीक है। कहीं देखिए ये आपकी हॉरिजॉन्टल में इस तरह से रिंग रखी हुई है, जिसका रेडियस अगर आप देखें तो कितना है, r cos थीटा है। ये वाली विड्थ कितनी है, देखिए r d थीटा है, कितना है बेटा, r d थीटा है। अब देखो ये जो रिंग है वो रिंग क्या है, एलिमेंट्री पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर है, यानी इसको लिखोगे एलिमेंट्री पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए एलिमेंट्री पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर है तो इस पर एलिमेंट्री चार्ज होगा, एलिमेंट्री चार्ज कितना हो जाएगा, dq हो जाएगा। एलिमेंट्री चार्ज इस रिंग पर या एलिमेंट्री चार्ज के लिख दो dq हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया। अब देखो यहीं पे ध्यान से देखना बेटा, अब यहां से आप सिग्मा क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, dq अपॉन dA। बात समझ में आ रहा है, तो देखिए तो dq इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू dA नॉर्मली। ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखो दोबारा से ये जो एलिमेंट्री पार्ट है जिसको मैं सेडेड कर रहा हूं, इसकी एरिया आप निकालोगे, आ जाइए एरिया dA के जगह पे आप क्या लिखोगे, दोबारा से देखो बेटा 2 पाई r इंटू, देखिए dA के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, देखिए हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को समझाया था, क्या हो जाएगा, पूरी इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई r सर्कमफ्रेंस, और विड्थ कितनी हो जाएगी, r d थीटा हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, यानी ध्यान से अगर आप देखें तो 2 पाई r रेडियस ऑफ रिंग कितनी है, r cos थीटा है, इनटू विड्थ कितना है, r d थीटा है। तो dA की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, देखो 2 पाई r स्क्वायर cos थीटा इंटू d थीटा। इस वैल्यू को उठा करके यहां पे पुट करोगे, यानी dq इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू dA
और यहीं पे पुट करेंगे आप, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या है 1, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई हो बेटा? फिर से ध्यान से समझा रहा हूं। डी क्या होता है, 2 पाई आर होता है। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ रिंग। यहाँ पे रेडियस ऑफ रिंग कितनी है, आर कॉस थीटा है, ठीक है। तो आर कॉस थीटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू विड्थ कितनी है, देखिए आर डी थीटा है, ये विड्थ है, ये वाली रिंग की विड्थ है, और कितनी है आर डी थीटा है। वो हमने पुट किया, डी ए की वैल्यू निकाला, डी क्यू में रख दिया, डी क्यू की हमारी वैल्यू आ गई। अब देखो हेमिस्फीयर में ऐसे ऐसे बहुत सारे रिंग कट होंगे। अब इस रिंग की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड की तरफ आएगा, इस वाले जो एलिमेंट्री पार्ट ऑफ रिंग है, ठीक है। अगर रिंग हमारी, ध्यान दीजिए, रिंग हमारी मान लीजिए कि रिंग ये मान लो ये हमारा आपका ये रिंग है, तो इस रिंग की वजह से जो हमारा एक्सिस होगा ये होगा, और हमारे एक्सिस पर ही तो इसका क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसके वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो डाउनवर्ड में ही सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी। इसका मतलब सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग कितनी होती है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो वही वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, तो क्या यूज करोगे, के क्यू की जगह पे डी क्यू होगा, ये जो कैपिटल डी क्यू आप लिखते आ रहे हैं, इनटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अभी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए आप जो रेडियस ऑफ रिंग है, रेडियस ऑफ रिंग कितना है, आर कॉस थीटा है, ये इधर लिख दे रहा हूं, आर कॉस थीटा है, और जो ये देखिए x की जो वैल्यू है वो कितनी है, r sin थीटा है। x की जो वैल्यू कितनी है, r sin थीटा है। बात समझ में आ गया? चलिए देखिए रेडियस ऑफ रिंग मैंने लिख दिया r cos थीटा, और जो वर्टिकल ये जो डिस्टेंस x है एक्सिस पर, रिंग की वजह से जो ये एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, डाउनवर्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है उसमें x की वैल्यू कितनी है, r sin थीटा है। तो बेटा आइए इस इक्वेशन में पुट कीजिए। देखिए DE इज इक्वल्स टू K, DQ की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा इनटू 2 पाई r स्क्वायर इनटू cos थीटा d थीटा इनटू x की वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, समझ में आ रहा है कितना होगा, r sin थीटा, और ध्यान से मैथमेटिकल पूरा है तो ध्यान से यहां पे देखोगे, ठीक है, K सिग्मा इनटू 2 पाई r स्क्वायर cos थीटा d थीटा इनटू r sin थीटा x की जगह पे अपॉन r यानी रेडियस, रेडियस देखो रेडियस किसका लोगे यहाँ पे, रिंग की वजह से निकाल रहे हैं ना, एलिमेंट्री पार्ट की वजह से निकाल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, DE। तो रेडियस ऑफ रिंग लिखेंगे तो रेडियस ऑफ रिंग हमारा कितना है, r cos थीटा है, r cos थीटा का हम लोग क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, सॉरी रेडियस r cos थीटा है ना, r cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा रेडियस ऑफ रिंग, और x कितना है, प्लस x है आपका r sin थीटा होल स्क्वायर टू दी पावर कितना आ जाएगा, 3/2। मैं दोबारा से ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन समझाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोगों पे। हम लोगों ने बेटा एक होलो हेमिस्फीयर लिया, होलो हेमिस्फीयर की वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना आया, सिग्मा आया, यहाँ तक बात समझ में आया। फिर उसके ऊपर चार्ज कितना था, Q था। हमने छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट कट किया, कहां से, इस हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस है, ये जो हॉरिजेंटल है ये वाला, इस हॉरिजेंटल से थीटा पर जाकर के डी थीटा, ठीक है। तो थीटा पर जाकर के जब डी थीटा का हम लोग कट करेंगे तो वो क्या सबटेंड करेगा, हेमिस्फीयर पर एक रिंग सबटेंड करेगा। क्या सबटेंड करेगा बेटा, एक रिंग सबटेंड करेगा, जिसमें कि ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, ये रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगी। तो देखो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर अगर ये वाला डिस्टेंस होता है तो इसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, r cos थीटा, क्या हो जाएगा बेटे, r cos थीटा, और वही रेडियस ऑफ रिंग भी होगा,
वही रेडियस ऑफ रिंग भी होगा, या रेडियस ऑफ एलिमेंट्री पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर होगा, और वो r किसके इक्वल हो जाएगा, r cos थीटा के। अब देखिए वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ रिंग से लेकर के उस पॉइंट P जहां को हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, जो आप रिंग के केस में x लेते थे along द एक्सिस, ठीक है। जहां पे कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, सेंटर के लिए इस पॉइंट P पर निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी, वर्टिकल ऑफ दिस रेडियस, तो वो कितना हो जाएगा, r sin थीटा हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि एलिमेंट्री पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, एलिमेंट्री पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर रिंग है। इसके बाद एलिमेंट्री चार्ज हमारे इस एलिमेंट्री पार्ट पे कितना हो जाएगा, dq हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा एलिमेंट्री पार्ट पर कितना सिग्मा होगा, तो dq अपॉन dA, फिर यहाँ से dq निकाला हम लोगों ने, जिसमें कि dA की वैल्यू ये रही, फिर dq में ला करके पुट कर दिया, dq की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा इंटू 2 पाई r स्क्वायर cos थीटा इंटू d थीटा आ गया। फिर de इज इक्वल्स टू क्या होता है, kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। कब होता है, कहाँ पे होता है, एक्सिस पर होता है, किसके, रिंग के। तो देखो रिंग के एक्सिस का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, वो क्या हो गया, एलिमेंट्री पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और फिर dq की वैल्यू पुट कर दी, और x की जगह पे वर्टिकल वाले डिस्टेंस की जगह पे r sin थीटा पुट कर दिया, रेडियस में r cos थीटा पुट कर दिया, फिर से x वाले डिस्टेंस पर r sin थीटा पुट कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अब देखिए जितनी भी हेमिस्फीयर पर आप रिंग कट करोगे उन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इधर डी आ रहा है, उन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किधर आएगी, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, डीई को डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे। आइए देखिए, चलिए बेटा देखिए, अब यहां से इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा देखिए, DE इज इक्वल्स टू K इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई R स्क्वायर कॉस थीटा, R स्क्वायर कॉस थीटा इंटू D थीटा इंटू R साइन थीटा अपॉन ब्रैकेट, ये वाला जो अंदर वाला ब्रैकेट है इसको डिस्क्लोज करें, तो क्या आएगा, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू दी पावर, इसका होल पावर कितना आ जाएगा, 3/2। यहाँ से r स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा बेटे ध्यान दीजिए, k इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई r स्क्वायर, देखिए कुछ छूटे नहीं, k इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा इंटू आर साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर लिया कॉमन अपने, तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, के होल पावर 3/2। यहाँ तक बात समझ में आई होगी बेटे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो क्या आ जाएगा, DE इज इक्वल्स टू K इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा इंटू R साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर इंटू, ये वाला ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 3/2, तो 2 से 2 ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा नीचे, DE is equals to K into sigma into 2 pi R square into cos theta d theta into R sin theta upon R क्यूब बच जाएगा, कितना हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा। देखिए अब R क्यूब कट जाएगा, ये इस R स्क्वायर और R मिलकर के R क्यूब ऊपर हो जाएंगे और नीचे भी R क्यूब है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो देखिए आपके पास DE क्या बचेगा, K इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू कॉस थीटा डी थीटा इंटू साइन थीटा बचेगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आया आपको। अब इधर थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, अपने को कॉपी में या नोट्स में लिख लेना, ठीक है, स्क्रीन को पॉज कर करके। अब देखो
अब आइए जरा सा और कैलकुलेशन इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे k की वैल्यू पुट कर देंगे बेटे। तो देखिए de की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू क्या होती है, साइड में लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है k की वैल्यू, आप लोगों को पता है। तो d k की जगह d k की जगह पे हम लोग रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा इनटू 2 पाई इनटू कॉस थीटा डी थीटा इनटू साइन थीटा। ठीक है ना, समझ आ रही है बात। देखिए बेटे यहां से पाई केवल कट कर दो, 2 को कट नहीं करेंगे, 2 इंटू पाई है तो पाई से पाई को केवल कट करेंगे। ठीक है, बचा क्या, डी इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, हाँ ठीक है, सिग्मा इनटू, ये देखिए क्या आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए डी को थोड़ा और अच्छे से लिख लें तो सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं बेटे, क्या लगा सकते हैं, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। मैं लिख दे रहा हूँ देयरफॉर 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। कितना होता है, साइन 2 थीटा होता है। क्लियर है, तो इस वाले पोर्शन की जगह पे लिखेंगे अपन, तो डी इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा इनटू डी थीटा। देखिए यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा इनटू डी थीटा। अब हम लोग इंटीग्रेट बोथ साइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ई नेट हॉरिजॉन्टल में, सॉरी वर्टिकल डाउनवर्ड में आएगा, वर्टिकल डाउनवर्ड में आएगा, इधर भी इंटीग्रेशन सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू साइन 2 थीटा डी थीटा हो गया। यहां तक बात समझ आया बेटे। कांस्टेंट को बाहर निकालो, कांस्टेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो ई नेट सीधा लिख रहा हूँ सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगा बेटे, और इंटीग्रेशन किसका होने लगेगा, साइन 2 थीटा डी थीटा का। अब क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। जरा ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा डायग्राम का हम लोग को हेल्प लेना है। देखिए डायग्राम मैं आप लोगों को यहीं पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो छोटा सा बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। देखिए आप लिमिट क्या लेंगे बेटे, लिमिट ये 0 से यहाँ पे क्या लेंगे आप, 0 डिग्री, थीटा क्योंकि वेरिएबल है ना, थीटा वेरिएबल है, तो 0 से लेकर के आप क्या लेंगे, π/2 यहाँ पे लिमिट लेंगे। पूछिए क्यों, क्योंकि देखो एक साइड का जो हम वैल्यू लेंगे उसकी वजह से सेकंड वाला साइड ऑटोमेटिकली क्या होगा, कवर होगा। लिमिट में यहाँ पे ध्यान देंगे, हेमिस्फीयर के लिए लिमिट आपको लेना पड़ेगा 0 to π/2, बिकॉज यहाँ पे रीजन आप लिख सकते हैं कि 0 से π/2 हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक साइड, ये देखिए ये फर्स्ट साइड है, मैं लिख करके आपको दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट साइड है और ये सेकंड साइड है। एक साइड की लिमिट की वजह से सेकंड साइड वाला भी एरिया क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये जो हाफ एरिया है इतना कवर करेगा, ठीक है, और ये पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। ये मैथमेटिकल रूल है। मैथमेटिकल क्या रूल है कि यहाँ पे जो हेमिस्फीयर है जो, उसके लिए लिमिट आपको कितना लेना पड़ेगा, 0 से π/2 तक लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका अगर एक साइड आप लिमिट ले रहे हैं तो दूसरे साइड उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगी वो एरिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट क्या पुट करेंगे, 0 से π/2। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ले लेते हैं 0 से π तक। नहीं बेटा, आपको 0 से π नहीं लेना है, कितना लेना है,
0 से π/2 लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक साइड के जो एरिया हम लोग निकालेंगे उसकी वजह से सेकंड साइड वाला भी एरिया कवर हो जा रहा है, ठीक है। ये समझ लीजिएगा इस बात को, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं। चलो अब देखो हमारा क्या लिमिट आ गया, 0 से π/2। अब देखो बेटा sin 2 थीटा का जो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली इंटीग्रेशन करेंगे, sin 2 थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, आप अगर ध्यान से देखें तो माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 होता है। कितना होता है? माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। हम डायरेक्टली पुट कर रहे हैं तो देखिए E नेट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, पुट कर दो, माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट क्या है 0 से π/2। कितना है लिमिट यहाँ पे बेटे 0 से π/2। अब इधर कर रहा हूं, देखिए अब आपका यहाँ पे लिमिट को अच्छे से पुट कीजिए तो E नेट कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, लिमिट पुट कीजिए, माइनस cos 2, अपर लिमिट कितना है बेटा π/2, यानी π/2 माइनस, फिर से क्या आएगा माइनस cos 2 इंटू थीटा की जगह पे लोअर लिमिट कितना होगा बेटा 0 डिग्री। क्लोज, समझ आई बात? तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, E नेट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस cos पाई, माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 0, ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो रहा है बेटा, cos 0 डिग्री। अब देखिए E नेट सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है बेटा, -1, नीचे में भी 2 है, प्लस cos 0 की वैल्यू 1। तो देखिए क्या आ गया, E नेट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट +1 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो E नेट इज इक्वल्स टू कितना आया, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आया, कितना आया, सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला है किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर के लिए फॉर्मूला है आपका, ठीक है बेटा। ये डेरिवेशन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां तक तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लिया। एक तो कूलम्ब्स लॉ के ऊपर जितने फोर्सेस के थे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जितने बन सकते थे उतने कर लिए, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कवर कर लिया बेटा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में एक दो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को अच्छे करा दूंगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों आती हैं उसका थोड़ा सा मैं अभी आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता देना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटे एक्चुअल में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला था ड्यू टू इनफाइनाइट सीट की वजह से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। तो वहां पर ही क्या आएगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे और वहां पे हम लोगों को देखेंगे हम लोग कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट कहाँ से होती है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती है और टर्मिनेट कहाँ पे होती है। तो अगर केवल पॉजिटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी पर जाकर के टर्मिनेट होगी, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, टर्मिनेट होती है। अगर केवल और केवल नेगेटिव चार्ज है तो जनरेट कहाँ से होगी, इन्फिनिटी से जनरेट होगी, और टर्मिनेट कहाँ पे होगी, नेगेटिव चार्ज के ऊपर होगी। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।
और नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को बताएंगे और समझाएंगे। और ये आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक था, समाप्त हो गया। ठीक है, थैंक यू।